फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। जैसे कि हमने कर लिया है हमारा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या था? फिक्स कैपिटल एक अमाउंट ऑफ कैपिटल हम साइड में रखते हैं, अमाउंट ऑफ मनी साइड में रखते हैं जिससे हम हमारे फिक्स एसेट्स खरीद सके, परचेज कर सके या एक्वायर कर सके। तो फिक्स कैपिटल हम क्या करते हैं, उस फिक्स कैपिटल के अमाउंट से हमारे फिक्स एसेट्स एक्वायर करते, परचेज करते। तो फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट्स। जो हम फिजिकल एसेट्स खरीदते हैं वो हमारा कहाँ से खरीदते हैं? हम फिक्स कैपिटल के अमाउंट से। ये जो अमाउंट है फिक्स कैपिटल का, ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, इसमें चेंजेस नहीं आते। हम उसे फिक्स्ड रखते हैं कि इतना अमाउंट से हम हमारे फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, ठीक है। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट्स। जो एसेट्स हम खरीदते हैं वो उसे क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कैसे होंगे? फिजिकल एसेट्स होंगे, मतलब ऐसे एसेट्स जिसे आप देख सकते हो और छू सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि फर्नीचर है, मशीनरी है, ठीक है, लैंड है। तो ये हमारे क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। सेकेंड है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस लिए यूज होता है? वर्किंग कैपिटल हमने देखा था कि जो भी हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें लगने वाले जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी खर्च है, जैसे कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उन्हें सैलरी देना, आपको हर महीने देनी है, एक बार दे दिया खत्म नहीं हो जाता, तो ये क्या है? हर महीने देनी पड़ती है। फिर आपके जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा या लेबर्स को वेजेस देने होंगे, ये सारी चीज़ें क्या होता है? आपको हमेशा खर्च करते रहना पड़ता है, रिकरिंग होता है ये, एक बार खर्च करने के बाद खत्म नहीं होता। तो वर्किंग कैपिटल मतलब जो भी आपको डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए खर्च आते हैं उसके लिए हम वो पैसे साइड में रखते हैं, वो हमारा क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या बोला है? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट्स। अब सम ऑफ मतलब प्लस करने के बाद, किसे प्लस करने के बाद? करंट एसेट्स को प्लस करने के बाद हमारा वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जहाँ से आपको एक साल के अंदर पैसे मिल जाए। जैसे आपका जो कैश है वो आपके हाथ में ही है, तो वो आपका करंट एसेट्स है। फिर आपके जो डेटर्स है जिन्हें आपने चीज़ें उधार पर बेची हैं, उनसे एक साल के अंदर अगर पैसे मिलने वाले हैं तो वो आपके क्या हुए? करंट एसेट्स हुए। जैसे बिल्स रिसीवेबल, हमें पैसे मिलने वाले हैं, हमने एक बिल बनाया है, चीज़ें बेची है उधार पर, उसका एक बिल बनाया है जिसपे उस पर्सन की साइन भी ली है जिसे हमने चीज़ें बेची है, वो पैसे भी हमें मिलने वाले हैं, एक साल के अंदर मिलने वाले हैं, तो वो हमारे क्या हो गए? करंट एसेट्स हो गए, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट्स। जैसे आपका क्या क्या था? कैश, आपके पास कितना कैश है वो, प्लस आपके जो डेटर्स हैं वो, प्लस जो भी आपके रिसीवेबल्स हैं, ये सब क्या आपके करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स को पूरे जो आपके करंट एसेट्स है उसे जब प्लस करोगे तो आपको पता चलेगा आपका वर्किंग कैपिटल कितना है, ठीक है। जो भी जो करंट एसेट्स उनका सम करने पर हमें पता चलता है हमारा वर्किंग कैपिटल कितना है। तो वर्किंग कैपिटल किसे कहा जाता है? सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है? फिक्स कैपिटल का नेचर क्या है? वर्किंग कैपिटल का नेचर क्या है? ये कितने समय के लिए बिजनेस में रहते हैं या क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें। इट्स फिक्स कैपिटल, इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। एक बार ले लिया तो बार बार उस पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार लेने के बाद आपको सीधा वो एंड तक चलता है, परमानेंटली रहता है वो आपके बिजनेस में। क्या? फिक्स्ड एसेट्स वगैरह। It stays in the business almost permanently, हमेशा के लिए, ठीक है। Working capital is circulating capital. It stays, it keeps changing. अब working capital क्या है? Circulating है। आपके पास पैसे हैं, आपने क्या किया? रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, उससे चीजें बनाई, प्रोडक्शन किया, उसे क्या किया? सेल किया। आप दो टाइप में सेल करोगे, या तो कैश सेल्स करोगे या क्रेडिट सेल्स, ठीक है।
अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया है, कैश सेल्स किया है तो तुरंत पैसे आ जाएंगे, और क्रेडिट पे किया है तो कुछ महीने के बाद वो पैसे मिलेंगे या कुछ समय के बाद वो पैसे मिलेंगे। तो फिर वो जो पैसे हमें कुछ दिन के, वो जो पर्सन जिससे हमने चीज़ें बेची उधार पर, वो हमारा डेटर बन जाएगा या बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। उसके बाद फिर से वो कुछ दिनों के बाद कन्वर्ट होगा कैश में, फिर हम कैश से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। ये जो साइकिल है वो क्या होगा, चलता रहेगा। मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो चेंज होता रहता है, जैसे हमारे डेटर्स चेंज होते हैं, जैसे हमारा सेल्स होता है, उस हिसाब से ये वर्किंग कैपिटल हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, इट्स कीप चेंजिंग। ठीक है, पर्पस क्या है, फिक्स एसेट्स में क्यों पैसे, फिक्स कैपिटल क्यों रहता है, वर्किंग कैपिटल क्यों रहता है, क्या पर्पस है उसके पीछे का। इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल जो पैसे हैं हम किस में इन्वेस्ट करते हैं, उसे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सच एज लैंड, जगह खरीदने में, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स अलग अलग जो मशीनरीज यूज होंगी, अलग अलग जो टेक्निक्स यूज होंगी, जो मॉडर्न मशीनरीज हैं, ये सारी चीज़ों को परचेज करने में यूज करते हैं हम हमारा फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अब वर्किंग कैपिटल जो हम पैसे रखते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, वो हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे, हमने चीज़ें बेची तो जो डेटर्स है वो हमारे क्या हो गए, एसेट्स बन गए। ठीक है, या तो हम क्या करते हैं, कैश रखते हैं अपने पास। अकाउंट्स रिसीवेबल्स, जिन लोगों से हमें पैसे आने वाले हैं, या हम क्या करते हैं, कुछ स्टॉक रखते हैं, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक रखते हैं, और ये किसकी मदद से हम ले पाते हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल, जो हमारा पैसा है वर्किंग कैपिटल का, उसके वजह से हम रख पाते हैं। अगर आप इन्वेंट्री नहीं रखोगे, स्टॉक नहीं रखोगे, तो सेल्स क्या करोगे, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि तुरंत ऑर्डर लोगे और तुरंत उसे प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि ये जो ऑर्डर के बाद का जो प्रोसेस है प्रोडक्शन तक का, वो काफ़ी लंबा होता है, वो जो प्रोसीजर है वो लंबा होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्रीज रखनी पड़ती है, फिनिश गुड्स रखने पड़ते हैं आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में। ठीक है, अब कहाँ से हम फिक्स कैपिटल फंड रेज कर सकते हैं और कहाँ से हम वर्किंग कैपिटल फंड रेज करते हैं। सोर्सेस क्या है, जरिए क्या है, जहाँ से हमारे फिक्स कैपिटल आते हैं और वर्किंग कैपिटल आते हैं। ठीक है, फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। हमने पहले भी देखा था हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या थे। अब फिक्स कैपिटल हमें काफ़ी समय के लिए चाहिए होता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, तो जो उस पर पैसे खर्च होने वाले वो भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, शेयर्स बेचती है, कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। शेयर्स हमने देखा था, कंपनी क्या करती है, कुछ पार्ट कंपनी का एज अ शेयर इशू करती है, जिससे उसे क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। डिबेंचर्स लोगों से उधार लेती है। बॉन्ड्स सिक्योरिटी है एक, जहाँ पर आपको रिस्क कम होता है। या कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इस यहाँ से पैसे वो क्या करती है, रेज करती है अपने फिक्स कैपिटल के लिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कहाँ से रेज किया जाता है, वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए, कम समय के लिए लोन्स लिए जाते हैं, जो उससे मतलब 1 साल से कम के लिए जो आप लोन लेते हो वो क्या आपका शॉर्ट टर्म लोन्स। डिपॉजिट्स, कंपनी क्या करती है, लोगों से बोलती है कि आप हमें कुछ डिपॉजिट्स दो, या जो आपके सेलर्स हैं, आपके जो डेटर्स वगैरह हैं, या जो भी आपसे गुड्स लेते हैं, उनको आप क्या बोलोगे कि आप जो भी आप ऑर्डर दे रहे हो उसके लिए थोड़ा डिपॉजिट दे दो। ठीक है, तो वहाँ से आपका वर्किंग कैपिटल आता है। ट्रेड क्रेडिट, जब आप लोग ट्रेड कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो चीज़ों का, तो आप जिससे जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हो, वहाँ आप क्या करते हो, उधार पर चीज़ें खरीद लेते हो। ठीक है, तो उससे भी आपको थोड़ा समय मिल जाता है।
तो आपका ये वर्किंग कैपिटल कहाँ से फंड होता है? शॉर्ट टर्म लोन से, डिपॉजिट्स और ट्रेड क्रेडिट से। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, उनका क्या मकसद है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? अगर कोई कंपनी फिक्स कैपिटल में या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है? इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। आप अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अच्छी मशीन्स यूज कर रहे हो, बड़ा फैक्ट्री का प्रोजेक्ट चला रहे हो, अगर उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिक्स कैपिटल में हमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो आप अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या सोच के चलते हो कि उससे मुझे क्या होगा, फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है। वही जो वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे, वो क्या सोचते हैं कि मुझे इमीडिएट रिटर्न्स मिलेंगे, तुरंत प्रॉफिट होगा। आज बेचा, अगर कैश में बेचा तो तुरंत मिलेगा, अगर क्रेडिट पे बेचा तो भी 2 या 3 महीने में पैसे आ जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, अगर जैसे आप डेली यूटिलिटीज बेचते हो, जो रोज यूज होने वाली चीजें हैं, तो उसके लिए पैसे तुरंत मिलते हैं, वो क्रेडिट पे नहीं होता। वैसे ही जो भी इन्वेस्टर्स है, जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या सोच के चलते हैं कि इमीडिएट रिटर्न्स हमें मिलेंगे, इसके लिए हमें ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रिस्क, किस चीज़ से ज़्यादा रिस्क जुड़ा हुआ है और किससे कम? अगर आप फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, मतलब आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं और जो उसका प्रॉफिट है वो थोड़ा लेट आएगा, तो इसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, बाई चांस वो चीज़ आपकी सही नहीं चली, आपका प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं चला, तो ज़्यादा रिस्क जुड़ा हुआ है, और अच्छा चल गया तो अच्छा इनकम भी होगा, अच्छा रिटर्न्स भी आएंगे। तो क्या है, दोनों चीज़ों में क्या जुड़ा हुआ है, रिस्क जुड़ा हुआ है। या तो आप क्या करो, इन्वेस्ट करो और उसको बेयर करने के लिए ताकत रखो, या तो फिर उससे अगर वो अच्छा चल गया तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा होगा। वैसे ही अगर आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, वर्किंग कैपिटल क्या है, डेली मतलब 1 साल से कम के लिए है, तो इसमें क्या हो रहा है, डेली सर्कुलेट हो रहा है, वो चेंज होता रहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी वो क्या है, कम रिस्की है, उसमें आपको इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते, कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आपके बिजनेस का जो नेचर है, जो साइज है, उस हिसाब से वो डिपेंड करता है, इसलिए वो क्या है, लेस रिस्की है एज कम्पेयर टू फिक्स कैपिटल। ठीक है।